ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना, आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़ से है, जहां चंद मिनटों की तेज बारिश ने कचहरी परिसर की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। झमाझम बारिश के बाद कचहरी परिसर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। सड़कें और रास्ते जलमग्न हो गए, जिसमें वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह बाधित नजर आया। पहली तेज बारिश में ही जल निकासी व्यवस्था फेल दिखाई दी, जिसमें प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। प्रतापगढ़ कचहरी का ये नजारा साफ बता रहा है कि बारिश के आगे व्यवस्था पूरी तरह बेबस नजर आई। लोकमित्र लाइव के लिए प्रतापगढ़ से रिपोर्टर। सर, जैसा कि अभी कुछ देर बारिश हुई कचहरी में, कुछ ही देर में कचहरी के चारों तरफ जल जमा हो गया। आने जाने में बहुत समस्या है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कचहरी में जो जल भराव की समस्या है, उस जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अभी जो इसके पहले डीएम साहब थे, शिव सहाय अवस्थी जी, और उस दौरान जो है कमिश्नरेट से कमिश्नर महोदय भी आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि इस बरसात के पहले जो है जल भराव की जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके निदान हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जल भराव थोड़ी देर के ही बारिश में पूरे कचहरी परिसर में जल भराव हो जाता है, और ये जल भराव आने जाने में वादकारियों को भी, अधिवक्ताओं को, दोनों की समस्या होती है। तो ऐसे में हमारा जो है जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस पर जो है बरसात हो ही रही है, इस पर कुछ ना कुछ वो व्यवस्था बनाएं। जो सड़कें टूटी हैं उन सड़कों को या तो ऊंचा किया जाए, या जो भी यहाँ पे अंदर पास बना हुआ है, नाले बने हुए हैं, उनकी सफाई की जाए, क्योंकि नाले की सफाई हो नहीं पा रही है, जिसके कारण से जल भराव की समस्या कचहरी में बनी रहती है। इस पे जो है उनको कार्य करना चाहिए। जैसा कि देखा जाए तो नगर पालिका बगल में ही है, कचहरी से महज 100 मीटर की दूरी पर है। अगर नगर पालिका के जो उच्च अधिकारी यहाँ बैठते हैं तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी शहर की व्यवस्था है वो नगर पालिका के अंदर आती है, तो नगर पालिका को भी इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारा कहना तो ये भी है कि जैसे जो भी अधिवक्ता बंधु हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि आप जागरूक व्यक्ति हैं, जहां भी नाले बने हों वहां पे शेड ना बनाएं। बहुत सारे ऐसे जगहों पे शेड भी वहां पे बन गए हैं जहां पे नीचे से नाला बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में सफाई नहीं हो पा रही है। तो ये परिसर जो है वो अधिवक्ताओं का भी है, तो अधिवक्ता को भी चाहिए कि जहां इस तरीके से कोई समस्या हो वहां पत्राचार करें, लिखें और डीएम महोदय को अवगत कराएं, और उस पे जो है नगर पालिका को भी सूचित करें, जिससे जो है जल भराव या अन्य समस्याएं न हो पाए। डीएम की जहाँ गाड़ी खड़ी हो रही है सर, वहां तक भी पानी भरा हुआ है, वहां लोग पानियों में आ रहे हैं, वीडियो मौजूद है, देखा जाए उसमें। इसीलिए ये है कि इसके पहले जो डीएम महोदय से शिव सहाय अवस्थी जी, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि ऐसे जो नाले बने हुए हैं उनका जो है उस पे कोई अवैध जो है शेड ना बने, उनको खोल के सफाई हो, ये सारी चीजें उनकी व्यवस्थाएं बन रही थी। और उसी बीच जो है उनका ट्रांसफर हो गया और ये व्यवस्थाएं स्थगित रह गई। तो जो नए डीएम आए हैं उनसे मेरी अपील है कि एक बार जो है कचहरी का निरीक्षण करें और देखें कहाँ पे नाले बने हुए हैं, उसकी जो है नगर पालिका से कह के उसकी सफाई करवाएं, जिससे जल भराव की समस्या जो है समाप्त हो सके। क्योंकि अभी 4 महीने बारिश होनी, अगर ऐसी तरह रहा तो कचहरी कैसे चलेगी? 4 महीने क्या, 1 घंटे की बारिश में कचहरी की जो स्थिति होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। इससे जो है जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा समस्या होती है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वादकारी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, उन सभी को समस्याएं होती हैं। इसलिए जो है निवेदन यही है कि यहाँ की सड़कें ऊंच की जाए और नाले जो हैं वो प्रॉपर जो बने हैं उनकी सफाई की जाए, जो नहीं बने हैं जहां आवश्यकता है वहां नाले बनाए जाएं। धन्यवाद।
हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।